आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टिकटॉक एलाई एक्सप्रेस की वेबसाइट भारत में 5 साल बाद अनब्लॉक, चीनी कंपनियों से हटा बैन। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, 2 लोग लापता, कई गाड़ियां मलबे में दबी। राजस्थान के कोटा में बाढ़, 9 जिलों के स्कूलों में छुट्टी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का क्या है मतलब, किसको फायदा किसको नुकसान। हम साथ रहे तो अमेरिका की दादागिरी खत्म, ट्रंप का टैरिफ झेल रहे भारत को खुलकर मिला चीन का साथ। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज, 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा। बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। छठ पूजा और दिवाली पर कैसे घर जाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, ट्रेनों में सीट हो गई फुल। सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर से हंगामा, गांधीनगर में हुई नारेबाजी, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। शांत प्रयासों से खुश नहीं डोनाल्ड ट्रंप, बोले युद्ध समाप्ति पर नहीं बनी बात तो रूस पर लगाएंगे प्रतिबंध। गोविंदा के 10 अफेयर हो तो भी शादी बचेगी, पहलाज निहाली ने बताया कैसे रहते हैं पति पत्नी, सुनीता है बड़बोली। एशिया कप के लिए टीम में श्रेयस के नहीं होने पर टेलर को नहीं हुआ आश्चर्य, बोले भारत के पास कई विकल्प। चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वेबसाइट भारत में 5 साल बाद दोबारा शुरू हो गई है। हालांकि ऐप अभी भी उपलब्ध नहीं है। दरअसल 2020 में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही शॉपिंग वेबसाइट एलाई एक्सप्रेस से भी बैन हट गया है और ये भारत में अनब्लॉक हो गई है। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि बैन अभी जारी है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कई यूजर्स के पास टिकटॉक की वेबसाइट तो खुल रही है, लेकिन ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर नहीं दिख रहा। हालांकि टिकटॉक और उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने भारत में ऐप की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में आ रही खबरों के विपरीत टिकटॉक और संबंधित वेबसाइट की यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि टिकटॉक पर बैन जून 2020 में उस समय लगाया गया था जब गलवान घाटी में भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन किया था। इस सूची में टिकटॉक, शेयरिट, यूजी ब्राउजर, यूसी न्यूज और कई लोकप्रिय ऐप शामिल थे। ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लगाया गया था। टिकटॉक वेबसाइट की वापसी ऐसे समय में हुई है जब भारत चीन रिश्तों में नरमी देखी जा रही है। हाल ही में पीएम मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात में सीमा पर शांति बनाए रखने, बॉर्डर ट्रेड खोलने और निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में चमोली जिले के थड़ाली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। हादसा रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हुआ। भारी बारिश और मलबे के कारण एसडीएम आवास सहित कई घरों में मलबा घुस गया, कई गाड़ियां मलबे में दब गई। चमोली के एडीएम विवेक प्रकाश ने कहा कि अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। 20 साल की महिला मलबे में दब गई, वहीं एक व्यक्ति लापता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रात को ही मौके पर पहुंच गई। बाढ़ के कारण सड़कें बंद हो गई है। प्रशासन ने राहत शिविर लगाए हैं। उधर राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं चित्तौड़गढ़, बाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डंगरपुर, भीलवाड़ा में शनिवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। बूंदी के नैनवा में 9 घंटे में 13 इंच पानी बरसा। भीलवाड़ा के बिजौलिया में 24 घंटे में 166 मिलीमीटर बारिश होने से पंचानपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। एरू नदी उफान पर आ गई। हिमाचल प्रदेश के ज्यादा जिलों में तेज बारिश का दौर अब भी जारी है। राज्य में 23 से 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 305 समेत 347 सड़कें अभी भी बंद है। 20 जून से मानसून शुरू होने के बाद से अब तक 295 मौतें हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के बिहार की वोटर लिस्ट को देखने और परखने के बाद बदलाव करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है और ज्यादा लोग शिकायत करते हैं तो चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों को भी अनुमति दी जो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 डॉक्यूमेंट में से किसी का भी या आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से फिर से नाम जोड़ने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने बिहार के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने बूथ स्तर के एजेंटों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे अपने अपने बूथों में व्यक्तियों को फॉर्म जमा करने में सहायता करें और 8 सितंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। अमेरिका का 50% टैरिफ झेल रहे भारत को अब खुलकर चीन का साथ मिला है। भारत में चीन के राजनयिक सू फेइहोंग ने अमेरिका को धौंस जमाने वाला करार देते हुए कहा कि अमेरिका लंबे समय से मुक्त व्यापार से ज्यादा फायदा उठा रहा है। हालांकि अब वह टैरिफ को सौदेबाजी के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है और चीन इस कदम का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि चुप रहने से दबंगई को और बढ़ावा मिलेगा और उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। चीन के राजनयिक सू फेइहोंग ने कहा, अमेरिका लंबे समय से मुक्त व्यापार से लाभान्वित होता रहा है, लेकिन अब वह टैरिफ को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चुप्पी से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारतीय वस्तुओं के लिए चीनी बाजार खोलने के बारे में बात करते हुए फेइहोंग ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के बाजारों में वस्तुओं के आदान प्रदान से काफी प्रगति कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने की उम्मीद है। भाजपा चाहती है कि चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार विस्तार मिल चुका है। अब जल्द नया चेहरा लाने की तैयारी है। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक अध्यक्ष के चयन में इतनी देरी 3 कारणों से चलती हुई है। पहला, आरएसएस और भाजपा नेताओं ने अब तक 100 से ज्यादा सीनियर लीडर से राय ली है। इनमें पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और संवैधानिक पदों पर रहे नेता शामिल है। दूसरा, हाल ही में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। भाजपा चाहती है कि उसके उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिले। इसी वजह से पूरा फोकस फिलहाल इस चुनाव पर है। पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब कम से कम 19 राज्य इकाइयों में निर्वाचित अध्यक्ष हो। अभी यूपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 7 राज्यों में चुनाव अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। सोर्स के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी जीत चाह रहा है। पार्टी चाहती है कि नया अध्यक्ष बिहार चुनाव से पहले संगठन को मजबूती दे। इस बार दिवाली और छठ पर मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार जाना मुश्किल हो सकता है। लोग टिकट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन काउंटर खुलते ही बुकिंग फुल हो जा रही है। कुछ देर बाद ही बुक करने वालों को रिग्रेट दिखाई दे रहा है। अब लोगों को स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने का इंतजार है। दिवाली पर मुंबई से यूपी होते हुए बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में स्लीपर कोच की रिजर्व बुकिंग फुल हो चुकी है, जबकि फर्स्ट और थर्ड एसी कोच में कुछ ही सीटें बची हुई है और सेकंड में रिग्रेट दिख रहा है। इस बार दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को है। इससे एक दिन पहले छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। इस वजह से 17 से 19 अक्टूबर की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने टिकट बुक कराने की कोशिश की और सीटें चंद मिनटों में ही फुल हो गई। दिवाली और छठ पर उत्तर प्रदेश और बिहार जाने की तैयारी में लगे लोगों को निराशा हाथ लग रही है। रेलवे ने टिकट बुक कराने की समय सीमा अधिकतम 60 दिन यह कहकर की थी कि इससे आरक्षित टिकटों पर दलालों का कब्जा हटेगा और लोगों को टिकट हासिल हो सकेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। मुंबई से यूपी और बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में टिकट मिलना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। टिकट लेने की कोशिश करते ही सीटें फुल हो जा रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर से हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि अशोक बाजार गांधीनगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थोक रेडीमेड गारमेंट्स डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित वस्त्रिका 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। एक शख्स यहां नारेबाजी कर हंगामा कर रहा था, जिसे बैरिकेडिंग के बाहर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं जानकारी मिली है कि एक अन्य शख्स को भी हंगामा करने के संदेह में पकड़ा गया है। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री पर यह हुए हमले के बाद रेखा गुप्ता पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकली थी। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक अरविंद सिंह लवली, पार्षद और गांधीनगर मार्केट के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। इस हंगामे से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि 2 हफ्ते में उन्हें पता चल जाएगा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को समाप्त करने के उनके प्रयास में प्रगति संभव है या नहीं। उन्होंने फिर रूस पर प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि शांति स्थापना के प्रयासों के किसी भी पहलू से वह खुश नहीं है। 1 हफ्ते पहले ही ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता की थी। वह अभी तक उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के लिए सहमत नहीं कर पाए हैं। ट्रंप ने कहा, उनमें बहुत अधिक नफरत है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि 2 हफ्ते में हमें पता चल जाएगा कि मैं किस राह पर जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह तभी तय करेंगे कि बड़े प्रतिबंध लगाने हैं या कुछ नहीं करना है, और उनसे कहना है कि यह आपकी लड़ाई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैंगो के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। मैं उन दोनों के साथ बैठक करना चाहता था, लेकिन कई लोगों को लगता है कि उस बैठक से कुछ नहीं निकलेगा। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की खबरों के बीच फिल्म मेकर पहलाज निहलानी का कमेंट सामने आया है। गोविंदा और सुनीता तब से सुर्खियों में है जब से उनकी शादी में खटास आने की अटकलें शुरू हुई थी, और अब पहलाज निहलानी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया है। पहलाज निहलानी, जिन्होंने गोविंदा के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया था, लेकिन बाद में उनके बीच अनबन हो गई। उन्होंने एक बार कहा था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, दोनों का रिश्ता अटूट है। गोविंदा के कथित अफेयर्स के बारे में लंबे समय से चली आ रही अफवाहों पर बात करते हुए निहलानी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, सुनो, सुनीता और गोविंदा के अमर प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता। सुनीता अपनी बात कहती है और गोविंदा कभी नहीं भटकते। अगर गोविंदा के 10 अफेयर भी हो तो भी उनकी शादी बची रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि इस कपल की लाइफस्टाइल अक्सर अटकलों को हवा देती है। पहलाज निहलानी ने बताया, वे हमेशा अलग अलग रहे हैं। वह हमेशा अपनी मीटिंग दूसरे बंगले में करते थे क्योंकि वह देर से सोते थे। बाकी समय वह हमेशा उनके साथ रहती थी। उनके पास अभी एक भी फिल्म नहीं है, लेकिन वह रोजाना शो करते हैं और वह उनके व्यावसायिक मामलों को संभालती है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम घोषित होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई है कि अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को जगह नहीं दी गई है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने जहां इस पर हैरानी जताई है, तो वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर को इस फैसले से आश्चर्य नहीं हुआ है। टेलर का कहना है कि श्रेयस को बाहर रखना यह दर्शाता है कि भारत के पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। एशिया कप का आयोजन 9 सितंबर से यूएई में होना है और इसके लिए हाल ही में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित की गई थी। इस टीम का उपकप्तान शुभमन गिल को बनाया गया था, जबकि श्रेयस को जगह नहीं मिली थी। श्रेयस को एशिया कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम के अलावा 5 स्टैंड बाय खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल नहीं किया गया है। श्रेयस को टीम में शामिल नहीं किए जाने पर मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने भी बयान दिया था। उनका कहना था कि चूंकि उन्हें 15 खिलाड़ी ही चुनने थे, इसलिए श्रेयस को जगह नहीं मिल सकी। अब इसे लेकर टेलर ने भी अपनी राय रखी है।